हेलो एवरीवन यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, पहले पार्ट में हमने कुछ 4 टॉपिक्स कवर किए थे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा। ठीक है, इस टॉपिक में अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर, लाइक क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर, कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को पहचान सकते हैं और कैसे हम उसे डिटरमाइन करते हैं, वो सारे रूल्स पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चंस करेंगे। और रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन, सपोज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है, तो उस केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स कैसे लगा सकते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स से। अब अगर हम देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स या हम एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रिसिशन, वो सब। तो हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब आज तक हमें जरूरत तो नहीं पड़ी, तो आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई। तो होता ये, सपोज आप होल नंबर्स का कैलकुलेशन करते हो। होल नंबर्स का मतलब मान लो मुझे काउंट करने हैं, काउंट नंबर ऑफ ब्रेड। मेरे पास कुछ 10 या 15 ब्रेड्स पड़ी हैं, तो मैंने बोला कि मुझे इसको काउंट करो, तो ये होल नंबर का काउंटिंग हो गया कि हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 15 नंबर मेरे पास आएंगे। तो ये जो नंबर रहेगा, जैसे मैं कैलकुलेट करूं या मैं आपको बोलूं काउंट करने या कोई और काउंट करे, तो ये जो नंबर रहेगा क्या रहेगा, हमेशा एग्जैक्ट रहेगा। हो सकता है किसी की गलती की वजह से वो कोई बोल दे 14 या 16, बट एक्चुअली में जब दोबारा काउंट करेगा या मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 50। तो ये जो होल नंबर की काउंटिंग होती है, होल नंबर क्या, जो 0 1 2 3 4 होते हैं, ये जो होल नंबर की काउंटिंग होती है कोई भी चीज की, वो हमेशा क्या होती है, एग्जैक्ट होती है। तो इसमें कोई भी स्कोप नहीं होता किसका, मिस्टेक का। ठीक, अब बात करते हैं, लेकिन जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस करते हैं, जैसे कोई भी एक साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं अपन, तो उसमें ऐसे कुछ नंबर्स आ जाते हैं जो एक्यूरेट नहीं होते या जिनका कैलकुलेशन कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता। कैसे, सपोज मान लो मुझे एक कोई लेंथ, मुझे किसी का वेट निकालने बोला, मान लो इलेक्ट्रॉन का वेट निकालने बोला, प्रोटॉन का वेट निकालने बोला, वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई पावर नेगेटिव होता है, 10 टू द पावर -18, 10 टू द पावर -16 या एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 टू द पावर 23। तो जब ऐसे कैलकुलेशंस आ जाते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन जो कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकते, तो उस केस में हम ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे होंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, हम इसमें क्या करते हैं, तो देखो कभी भी कोई भी चीज जब ऐसे कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 2 चीजों पे डिपेंड करती है। किस किस पे, एक मेजरिंग डिवाइस पे, जिस डिवाइस से हम उसको मेजर करेंगे वो कितना एक्यूरेट है, और सेकेंड स्केल ऑफ द ऑपरेटर पे। तो मान लो मुझे किसी की लेंथ निकालनी है या मुझे किसी का वेट निकालना है, तो उस केस में एक्यूरेसी 2 चीजों पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिवाइस, वो डिवाइस कितना एक्यूरेट है, कुछ खराब तो नहीं है, अगर उसमें कुछ खराब है तो हमारा वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। स्केल ऑफ द ऑपरेटर, की जो उसे ऑपरेट कर रहा है, मान लो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, आप ऑपरेट कर रहे हो, आप कुछ अलग सेट कर रहे हो, मैं कुछ अलग सेट कर रहा हूँ, तो उससे जो है कैलकुलेशन में डिफरेंस आ सकता है। तो ये 2 चीजों पे एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि कितना आंसर सही आएगा। बार बार मैं ये एक वर्ड बोल रहा हूं, एक्यूरेसी। तो सिग्निफिकेंट फिगर या ये सब समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है और हम साइंटिफिक कैलकुलेशन में चीजें एग्जैक्ट कैसे लाते हैं। ठीक है, पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर समझेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेशन में एग्जैक्ट नहीं आता तो हमें एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल आंसर पता कैसे चलता है। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन मजा आएगा यार, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो मजा आएगा। तो सबसे पहले 2 चीजें पढ़ेंगे हम यहाँ पे। फर्स्ट वन इज एक्यूरेसी या एक्यूरेट, एंड सेकेंड वन इज प्रीसाइज या प्रिसिशन या प्रिसाइज। ठीक है, एक्यूरेट क्या होता है, तो क्या होता है जब साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक वैल्यू निकालने की बजाय 3 से 4 वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्योंकि हर बार डिफरेंट आएगी, बिकॉज वो बहुत ही
स्मॉल नंबर है, बहुत ही ज्यादा, मान लो किसी एक लेंथ है, जैसे मान लो ये एक लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो क्या हो सकता है कि कोई बोले इसकी लेंथ 1 मीटर है, कोई दूसरा बोले 1.1 है, कोई तीसरा बोले नहीं 1.05 है। तो हमने दो चीज समझ ली, सबसे पहले समझना है कि हमें किस नंबर तक निकालना है, यानी कि किस डेसिमल प्लेस तक वैल्यू निकालनी है, और उसको 3 से 4 बार निकालने से फायदा ये होता है कि जो वैल्यू आसपास होती है हम उसे एक्यूरेट कह देते हैं। समझ नहीं आया तो समझते हैं। अब सबसे पहले एक्यूरेट क्या होता है वो समझते हैं। तो एक्यूरेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ average value of the calculation come close to the correct value, when if the average value of the calculation, if average value of the calculation comes close to the correct value, then it is known as accurate. अब मैं दोनों की पहले डेफिनेशन लिखा देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। प्रिसाइज में क्या होता है, ये वैल्यूज of different calculation come close to the value of each other, and hence the average value is called precise. ये समझ तो नहीं आया होगा, ठीक है, तो समझते हैं क्या सीन है। क्या बोल रहा है, अगर एवरेज वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, मान लो मुझे कैलकुलेशन करने को बोला गया, क्या बोला गया कैलकुलेशन की, मान लो मुझे इसकी लेंथ निकालनी, तो मैंने लेंथ निकाली, 3 से 4 बार लेंथ निकाली, ठीक। अब उसका एवरेज निकालो, पहले तो 3 से 4 बार एक ही चीज को मेजर किया, आराम से समझते हैं। मान लो ये लाइन को मुझे मेजरमेंट करने को बोला गया, ठीक। अब क्या किया मैंने, इसको मेजर करने के बाद मेजर में 5 टाइम, जैसे 4 ऑब्जर्वेशन लेता हूँ या 4 टाइम्स इसको मेजर करता हूँ। तो एक बार मेरा आया मान लो 1.1, एक बार आया 1.2, एक बार आया फिर 1.1, एक बार आया 1.0। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस मैं निकालूंगा, ठीक। अब क्या करूंगा, एक्यूरेट वैल्यू निकालने के लिए मैं निकालूंगा इसका एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलता है, द सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन सब का सम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.1 प्लस 1.2 प्लस 1.1 प्लस 1.0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर कितना है, 1 2 3 4, तो 4। तो वैल्यू कितनी आ गई, तो हम इसे ऐड करेंगे 1.1 प्लस 1.2, तो ये हो गया 0.4, 1 2 3 4, 4.4। तो आंसर आया 1.1। दिस इज द एवरेज वैल्यू, ठीक है। मान लो इसकी जो करेक्ट वैल्यू थी, जो मेरे पास आंसर था पहले से, वो था 1.1, ठीक है। तो अब पहले मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लूंगा, उसकी एवरेज निकालूंगा। अगर उसकी एवरेज वैल्यू मेरे करेक्ट वैल्यू के क्लोज आ जाती है, तो उसे मैं क्या कह दूंगा, दिस वैल्यू इज एक्यूरेट एंड वी हैव अचीव्ड एन एक्यूरेसी। तो क्या बोला, वही बोला, इफ एवरेज वैल्यू ऑफ द कैलकुलेशन इज क्लोज टू द करेक्ट वैल्यू देन इट इज नोन एज एक्यूरेट। आया समझ में। जब भी साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं जहां पे मिस्टेक का चांस या एरर का चांस है ड्यू टू द डिवाइस और ड्यू टू द ह्यूमन स्केल ऑपरेटर, देन वी ट्राई टू अचीव नंबर ऑफ कैलकुलेशंस, मतलब एक कैलकुलेशन की जगह हम 3 से 4 कैलकुलेशन या उससे भी ज्यादा करते हैं, ताकि हमें एक्यूरेट या प्रिसाइज वैल्यू मिल सके। एक्यूरेट वैल्यू तो मुझे समझ आ गई, अब प्रिसाइज का क्या मतलब है। अब क्या बोला, प्रिसाइज में अगर इफ द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कैलकुलेशन कम क्लोज टू ईच अदर एंड हेंस द एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड प्रिसाइज, बट करेक्ट वैल्यू के क्लोज नहीं है। यार समझ नहीं आ रहा, दोबारा करते हैं। मान लो फिर से मुझे निकालने बोला, इसका लेंथ निकालो, ठीक है।
मेरे पास करेक्ट वैल्यू कितनी है 1.1, दिस इज व्हाट करेक्ट वैल्यू मेरे पास अब है। अब मैंने क्या निकाला 1.5 1 1.4 1.3 मेरी ये आ रही है, ये सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब मैं इसका क्या निकालूंगा यार, सम करेंगे, यहाँ पे बता दिया आपको सम करना है, तो 5 + 4 9 9 + 3 12 1 इधर आया 1 2 3 4 5 बाय 4, तो ये आंसर आ गया 1 4 3 1.3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्या एक काम करते हैं, इसको भी 1.4 कर देते हैं, ठीक है। 4 4 8 9 10 11 16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.4 एवरेज वैल्यू। अच्छा, जो एवरेज वैल्यू क्या वो करेक्ट वैल्यू के इक्वल है, मतलब करेक्ट वैल्यू के आसपास है क्या अंदर है, ठीक है। तो ये एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं हुई, ना ही एक्यूरेसी हमने अचीव, बट अगर आप देखोगे जो एवरेज वैल्यू है और जो डिफरेंट कैलकुलेशन की वैल्यू वो आसपास में, देखो 1.4 के 1.5 1.4 1.3 और वो हेंस एवरेज वैल्यू के पास है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, उसे हम कहेंगे वी हैव अचीव्ड प्रिसिशन, या मुझे प्रिसाइज वैल्यू मिली है। क्या मतलब, इफ वैल्यू ऑफ डिफरेंट कैलकुलेशंस कम क्लोज टू ईच अदर, मतलब आपस में ये एक साथ एक जैसे हैं, एंड हेंस द एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू के भी क्लोज हैं, देन इट इज नॉट एज प्रिसाइज। और चीज ऐड कर सकते हो, बट इट इज नॉट क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू, नॉट क्लोज टू करेक्ट वैल्यू। आया क्या समझ में, एक्यूरेट और प्रिसाइज या एक्यूरेसी और प्रिसिशन से हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये मेन, कोई भी चीज हम करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हम पढ़ क्यों रहे, क्या फायदा उस चीज का। ये जो है आपका, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मेजरमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये आपका क्या प्रैक्टिकल्स में यूज होएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस या जो आपके एग्जाम में क्लास टेस्ट होगा उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अगेन इसमें क्या होता है, एरर का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें ये तो बहुत मैंने छोटा एग्जांपल दिया, एक एरर का बहुत ज्यादा चांस हो जाता है, इसलिए ये पूछने वाला टॉपिक है, ठीक है। डेफिनेशंस नोट डाउन कर लो, फिर अपन क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल मैं समझाऊंगा एक्यूरेट और प्रिसाइज, ये एक छोटा छोटा था, एक अच्छे से एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लो, मैं मिटा देता हूँ, आप पॉज करके नोट डाउन कर। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, मेजरमेंट के लिए पर्सन ए का, पर्सन बी का, मतलब एक जो मेजरमेंट है उसको अलग अलग पर्सन ने किया, तो उसमें क्या एक्यूरेसी और क्या प्रिसिशन आया वो हम चेक करते हैं, ठीक है। इन्होंने कितने किया, तो हुआ ये कि इनको एक मेजरमेंट करने के लिए दिया गया, उस मेजरमेंट की जो करेक्ट वैल्यू थी, करेक्ट वैल्यू मान लेते हैं अभी के लिए 1.5, ठीक है। अब इन्होंने हर एक पर्सन ने 5 ऑब्जर्वेशंस ली, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, इन्होंने सबने 5 ऑब्जर्वेशंस ली। तो अब इन पर्सन में से किसकी वैल्यू एक्यूरेट आई, किसकी प्रिसाइज आई, वो हम देखते हैं, और इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि एक्चुअली में एक्यूरेसी और प्रिसिशन का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो पर्सन ए ने जब निकाला तो इसकी वैल्यू आई 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, करेक्ट है क्या, 1.0 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसकी मान लेते हैं कितनी आई, 3 1 3 5 7 9, इसकी पकड़ लेते हैं 1.1 1.9 1.7 1.3 1.7 1.3, ऐसा कुछ पकड़ लो। तो ये सारी जो है पर्सन ए की ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। अब इन एक्यूरेसी और प्रिसिशन पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एवरेज। तो एवरेज निकालते हैं, तो क्या होता है, एडिशन करते हैं, जिसमें 1.4 1.5 6 7, तो 7 + 6 13 13 + 5 8, 3 प्लस दोबारा करते हैं
4 plus 6 10, 10 plus 5 15, 15 plus 3 18, 18 plus 7 25. तो ये आ गया 0.5 टू कैरी ओवर, तो ये आ गया कैरी ओवर आ गया 3 4 5 6 7 7.5 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 5 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा 5 1 सा 5 5 सा 25, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 3 plus 2 5 6 plus 10, तो ये आ गया 0.0, ऊपर 1 कैरी ओवर 1 2 3 4 5 6 6 by 5, ये आ गया 1.2, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं एडिशन 7 plus 9 16, 16 plus 5 21, 21 plus 3 24, 25, ये आ गया 0.5 ऊपर 2, या गेन आ गया 7.5 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 1.5, 7.5 ये आ गया। और दोबारा करेंगे 9 plus 7 16, 16 plus 16 plus 5 21, 21 plus 3 20, 4 24 plus 25, सेम ही आ गया। कुछ और नंबर लेते हैं, काम करते हैं। देखते हैं 1 plus 9 10, 10 plus 17 7 24, 10 17 24 25 26 27, 0.7 आ गया, और कर गया तो 7 5 1 जा 0.5 5 जा 5 4 1.5। अब समझते हैं कि क्या हुआ। तो अगर आप देखोगे तो अब ये सारी एवरेज वैल्यूज आ गई और हमें करेक्ट वैल्यू पता है। हमें पता करना है कि विच इज एक्यूरेट एंड विच इज प्रिसाइज, ठीक है। तो चेक करते हैं। जो पर्सन ए है उसकी वैल्यू क्या है, ये एवरेज वैल्यू केम क्लोज टू व्हाट, करेक्ट वैल्यू, देन इट इज व्हाट, एक्यूरेट। तो ऐसा बोलेंगे पर्सन ए हैज गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसिशन, ठीक है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि एक्यूरेट वैल्यू तो सही आई है बट प्रिसिशन वैल्यू, प्रिसाइज वैल्यू इतनी एक्यूरेट, प्रिसाइज वैल्यू नहीं आई। मतलब कि जो प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है कि when the values come close to each other and hence to the average value। हाँ, तो गुड प्रिसिशन भी है, सॉरी गुड प्रिसिशन एज वेल, इज गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसिशन। व्हाई? देखो गुड एक्यूरेसी क्यों? बिकॉज द एवरेज वैल्यू केम टू द करेक्ट वैल्यू, दैट्स व्हाई। अब प्रिसिशन क्यों गुड? बिकॉज द जो आपस में वैल्यू, द डिफरेंट कैलकुलेशंस जो वैल्यू आई, जो मेजरमेंट्स आए, वो आपस में भी क्लोज है और वो एवरेज वैल्यू के भी क्लोज है। जो आपस में वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू के क्लोज है, दैट्स व्हाई गुड प्रिसिशन एज वेल, ठीक है। आया? तो ये बोलेंगे गुड एक्यूरेसी एंड पर्सन हैज अचीव्ड गुड एक्यूरेसी एंड गुड प्रिसिशन। नेक्स्ट बात करते हैं 1.0 1.1 2 3 4। तो क्या एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के इक्वल है? ये क्या नहीं, तो एक्यूरेसी तो नहीं है, तो पुअर एक्यूरेसी। अब प्रिसिशन चेक करते हैं। प्रिसिशन क्या होता है? The value should come close to each other। तो क्लोज आइए क्या? ये है 1.0 1 2 3 4। तो हाँ, ये आपस में इक्वल है और ये एवरेज वैल्यू के भी इक्वल है। मतलब डिफरेंट कैलकुलेशन की वैल्यूज आसपास है और एवरेज वैल्यू के भी आसपास है, तो इट हैज अचीव्ड व्हाट, गुड प्रिसिशन। आया क्या समझ में? देन पर्सन सी, नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सन सी। तो क्या एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के इक्वल आई है? हाँ, करेक्ट है पास में, तो इट हैज अचीव्ड व्हाट, गुड एक्यूरेसी। एंड अब मेरे को बताओ, क्या आप प्रिसिजन चेक करते हैं? क्या जो ऑब्जर्वेशन है वो आपस में आसपास है क्या? ये देखो इसमें 1.5 है, 1.1 है, 1.9 है, 7 है, ये आसपास में है क्या? नहीं, और हेंस एवरेज वैल्यू के भी आसपास नहीं। एक वैल्यू है बट 1.1.5 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 1.9 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 0 का डिफरेंस है, तो आसपास और एवरेज वैल्यू के इक्वल नहीं आए
So it is known as what? Poor precision. Like we have achieved good accuracy but poor precision. Then we have percent D. परसेंट डी को चेक करते हैं, तो क्या एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के इक्वल आई है, तो आसपास आई है, हाँ, तो ये गुड एक्यूरेसी हो जाएगी। अगर मैं कुछ नंबर्स चेंज करूं, क्योंकि मेरे पास ये गुड एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसिशन हो जाएगा, मैं कोई नंबर चेंज करता हूं, नंबर मैंने कुछ और समझाने के लिए चेंज किया है, तो 10 17 17 plus 3 20 7 but 5 1 जा 5 4 जा, या कुछ और वैल्यू रिड्यूस कर दें क्या, 5 कर देते हैं, 7 तो अभी देयर आर 10 15 16 17 8 और ये हो जाएगा 6। सॉरी, काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, 10 7 करते हैं, 17 18 19 2 आ जा रहा है ना, तो इसको 2 करते हैं, 90 6.9 आ जाएगा, 5 1 जा 5 3 जा 15 5 4 जा 20 तो 1.38। अच्छा, ये मैं क्यों किया मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास गुड एक्यूरेसी गुड प्रिसिशन आ गया, पुअर एक्यूरेसी गुड प्रिसिशन आ गया, गुड एक्यूरेसी पुअर प्रिसिशन आ गया। अब पुअर एक्यूरेसी और पुअर प्रिसिशन समझने के लिए मैंने ये किया। तो देखो, क्या करेक्ट एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के आसपास है, क्या थोड़ा सा दूर है, तो हम इसे गुड एक्यूरेसी तो नहीं कहेंगे, तो ये हो जाएगी पुअर एक्यूरेसी। एंड क्या ये जो ऑब्जर्वेशन है वो आसपास है, बहुत दूर है, 1.9 आ रहा है, 9 भी आ जा रहा है, 7 भी आ जा रहा है, 2 भी आ जा रहा है, तो ये पुअर प्रिसिशन एज वेल होगा। तो ये चार कॉम्बिनेशंस हैं, जब भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे जो वैल्यू आएगी वो इन चार ऑब्जर्वेशंस में से आएगी, या तो गुड एक्यूरेसी हो सकती है, गुड प्रिसिशन हो सकता है, पुअर एक्यूरेसी गुड प्रिसिशन, गुड एक्यूरेसी पुअर प्रिसिशन, या पुअर एक्यूरेसी पुअर प्रिसिशन हो सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आएगा कि सर मैं कैसे समझूंगा कि किसको मैं एक्यूरेसी लूं या किसको मैं आसपास लूं, मतलब 1.1 1.2 को मैं आसपास ले लिया तो मैंने बोल दिया गुड प्रिसिशन, बट इसको मैंने आसपास ले लिया, तो यार ये आपके ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड करेगा, आपको ही समझना पड़ेगा ये कॉमन सेंस लगा के कि या क्या ये वैल्यूज आसपास है। अगर मैं 1 की बात कर रहा हूं तो 1.2 ये आसपास है, बट अगर मैं बात करूं कि 100.08 100.0005 तो ये वैल्यूज आसपास नहीं। तो जो नंबर रहेगा, जो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर जो भी हम पढ़ेंगे उसको देखते हुए हमें समझना पड़ेगा कि वैल्यूज आसपास है, कि एवरेज के इक्वल है, कि करेक्ट वैल्यू के आसपास है। तो ये आसपास वाली जो चीज है वो आपको कॉमन सेंस से लगानी पड़ेगी, जो हम अभी डिफरेंट कैलकुलेशंस करेंगे तो वो आ ही जाएगी। ठीक है, समझ आया क्या एक्यूरेसी और प्रिसिशन? इसलिए मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया जिसमें मैंने चारों चीजें पढ़ ली। ठीक है, चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो अपने समझने के लिए, एग्जाम में ये चीज तो नहीं पूछेगा, एकदम बेसिक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है और उसके रूल क्या है, कैसे हम डिटरमाइन करते हैं कि कैसे वैल्यूज को लिखना है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, पॉज करके मैं फिर अप कर देता हूं। तो बार-बार बात हो रही है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो इसको पढ़ते हैं कि एक्चुअली में ये होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होता क्या है और इसका क्या ही मतलब होता है। तो डेफिनेशन या उससे पढ़ने से पहले इसको समझते हैं। मान लेते हैं हमने कोई एक वेट मशीन में किसी की वैल्यू निकाली, जिसकी वैल्यू आती है 14.3876 ग्राम। मैंने इस वेट मशीन से वेट निकाला जिसकी वैल्यू आई 14.3876 ग्राम, और इस वेट मशीन की जो एक्यूरेसी है वो है 0.0001। 0.001। तो इसका मतलब यहां तक तो वैल्यू एक्यूरेट आएगी, यानी कि 1 2 3 ये 3 तक तो वैल्यू मेरे पास एक्यूरेट है, बट ये जो लास्ट वाला डिजिट है
0001। तो ये जो लास्ट डिजिट है इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं हो सकती, मतलब या तो ऊपर हो सकती है नीचे हो सकती है। मतलब अगर आप मेजर करो हो सकता है 14.387 आ जाए, 74 आ जाए, 7 आ जाए। तो ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये बोलते हैं 4.3876 प्लस माइनस 0.0001, यानी कि 1 ऊपर हो सकता है 1 नीचे हो सकता है, तो प्लस माइनस। तो ये हम बताते हैं कि ये जब मैंने मेजर की वैल्यू तो ये अनसर्टन है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखो मान लो कभी आप डिजिटल वेट मशीन पे चढ़ना, ठीक है, सॉरी एनालॉग वेट मशीन पे तो आप चढ़ोगे तो कभी भी कांटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाता है, उसके लिए आप क्या करते हैं डिजिटल यूज करते हैं। तो कभी वैल्यू हो सकती है 60.0 आ जाए, कभी 60.1 आ जाए। मान लो अगर आपका वेट 60 है, 60 पॉइंट थोड़ा सा इधर है थोड़ा सा उधर है, तो ये मतलब 60 तो है, यानी कि जो पहली दो वैल्यूज है वो तो मुझे एक्यूरेट मिल रही है, बट जो लास्ट वाली है वो कभी 60.1, 0.2, 0.3 ऐसा हो जा रही है। तो इसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा क्या 60.1, मान लो मेरा वेट आया, लिखूंगा प्लस माइनस 0.1, ठीक है। तो ये अनसर्टेनिटी है। तो इसी से हम डेफिनेशन निकालते हैं। What is significant figure? All the digits in a number including the last digit whose value is uncertain all the digits in a number including the digits whose value is uncertain is called number of significant figure. Number of significant figures. Significant figures, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मान लो अगर मैं पूछूं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट, तो अब होता क्या है, क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो वैल्यू है 14.3876 इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है या क्या है सिग्निफिकेंट। तो इसको निकालने के लिए या इसकी मतलब हमें समझने के लिए कि कितनी वैल्यू अनसर्टेन है या नहीं, वो हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। मतलब सारे डिजिट्स, इस नंबर में जितने डिजिट हैं इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट जिसकी वैल्यू अनसर्टेन होगी उसको हम कह देंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इस केस में अभी के लिए समझो, इसके सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैं पूछूं कि इस वेट का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, आप बोलोगे 6। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर इज 6, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसके रूल्स पढ़ते हैं कि डिटरमाइन कैसे करते हैं कि किस नंबर पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। समझ में आया? कहीं पे भी डाउट लगेगा आपको नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मैंने ट्राई तो किया मैं अच्छे से समझा सकूं, सारे एग्जांपल्स लगाए, बट अगर फिर भी कोई डाउट रहेगा तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मिटाता हूं और फिर मैं आपको रूल्स बताता हूं कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करते हैं। आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके, ठीक है। पढ़ते हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो अगर क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपको नंबर दे देगा और आपको बोलेगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो उसमें जो बेसिक रूल्स लगते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 1, ध्यान से पढ़ना और नोट डाउन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके क्लास टेस्ट रूल्स नहीं पूछेगा बट कैसे निकालना है उसमें ये रूल्स बहुत काम आएंगे, ठीक है। रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो digits including zero digits between the non-zero digits are significant। क्या मैं बोला, जीरो। क्या बोल रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट, मतलब जो भी डिजिट नॉन जीरो होगा इंक्लूडिंग जीरो, मतलब जीरो भी इंक्लूड होगा जो किसमें बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या एग्जांपल समझेंगे, मान लो बोला 376, तो इसमें पूछा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये नॉन जीरो है तीनों, तो ये आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
आ रहा है क्या समझ में? एग्जांपल 376 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाएगा 1076 मान लो, तो इसमें क्या है, कितने नॉन जीरो डिजिट है? 3, 1 2 3, लेकिन इंक्लूडिंग जीरो, ये वाला जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में है। मान लो अगर ये जीरो यहां होता तो फिर क्या करते? तब का अभी नेक्स्ट रूल में बताऊंगा, बट अभी के लिए क्या है कि अगर ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो उससे भी हम क्या सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करेंगे या बोलेंगे। तो 1076 में पूछा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बोलेंगे हम कितना? 4। मान लो बोला 1 3 5 6 0 4 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बताओ? 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट आ रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, all zeros to the left of non-zero digits are not significant. क्या मतलब बोल रहा है मुझे तो नहीं आया समझ में, देखते हैं। एग्जाम्पल में ब्लू से लिख लेता हूँ, ज्यादा बेटर है। मानो बोला 00476, तो इसमें पूछा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये वाले जीरो जो लेफ्ट है नॉन जीरो डिग्री, मतलब तो यहाँ पे लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो लिख देते हैं। देखो ऐसे तो ये भी जीरो लेफ्ट है ना, तो जो फर्स्ट नॉन जीरो है उसके पहले यानी कि लेफ्ट में जितने भी जीरोस हैं वो क्या हो जाएंगे? नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अगर पूछा 00476 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप क्या बोलोगे? 3। कोई डाउट है क्या? 0.0025 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप क्या बोलोगे? 2। कोई भी डाउट आ रहा है क्या? रूल नंबर 3, all zeros which are to the right of last non-zero digit and all zeros which are to the right of our last non-zero digit and also to the right of decimal are significant. क्या मतलब मुझे नहीं आया समझ में, तो बोल क्या रहा है पहले वो समझते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेंगे, बोला 1.2500, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो जीरोस हैं, मान लो जो सारे जीरोस हैं विच आर टू दी नॉन जीरो, तो है ये सिग्निफिकेंट वो फर्स्ट रूल में, बट जो जीरो है मान लेते हैं राइट टू दी लास्ट नॉन जीरो, यहाँ पे लास्ट नॉन जीरो कौन सा है? 5, इसके राइट में जो डिजिट्स हैं, और क्या डेसिमल के भी राइट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लेफ्ट में, डेसिमल के भी राइट में और नॉन जीरो के भी राइट में, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो मतलब अगर बोला 1.2500, तो मैं कितने सिग्निफिकेंट बोलूंगा? 1 2 3 4 5, तो इसमें आ जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मान लो बोला 0.630, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3। मान लो बोला ये वाला नहीं होगा ना, ये वाला तो मैंने बता दिया लेफ्ट ऑफ जीरो नहीं होता, तो लेफ्ट ऑफ जीरो का कोई मतलब नहीं है। और क्या बोला? तो ये सारे तो हो गए, ठीक है। कुछ भी जैसे मान लो बोला 1.20, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट। एक बार और समझते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है। बोल रहे हैं कि जो सारे जीरो जो राइट में होंगे किसके? लास्ट नॉन जीरो, इसमें लास्ट नॉन जीरो कौन सा है? 5, इसमें कौन सा है? 3 2, इसके जो लास्ट में होगा प्लस एक और एडिशन है, ऐसा नहीं कि ये भी और वो भी, नहीं, दोनों एंड लिखा है, और साथ में वो राइट ऑफ डेसिमल के भी राइट में होना चाहिए, तब जाके उसको सिग्निफिकेंट में कैलकुलेट करेंगे या डिटरमाइन, या हम बोलेंगे कि वो है। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर अब मान लो अगर वो राइट ऑफ नॉन जीरो के है बट वो डेसिमल के राइट में है, वो लेफ्ट में, तब
सबको बताऊंगा ना अभी। नेक्स्ट रूल में वही है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाले थोड़े से ट्रिकी हैं, तो ध्यान से समझना। रूल 4 क्या बोलता है? ऑल जीरोस which are to the right of last non-zero digit but to the left of decimal। मतलब कि राइट तो है, मतलब यहाँ पे तो है, बट डेसिमल का लेफ्ट है, ये भी डेसिमल का राइट है। मान लो डेसिमल यहाँ लगा दो, तो ये उसका डेसिमल का क्या हो जाएगा? लेफ्ट। डेसिमल का राइट है ना भी, डेसिमल का लेफ्ट राइट क्या है? ये लेफ्ट ये राइट। तो नंबर का तो राइट है बट डेसिमल का लेफ्ट, मतलब यहाँ जब डेसिमल आ गया तब क्या होगा? देन इट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल पकड़ते हैं। सॉरी, मान लो कोई एग्जाम्पल है 105400। अब अगर पूछा इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। बट ऐसा थोड़ी ना होता है। अब आप बोलोगे ऐसा तो होता ही नहीं है। तो इसको लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो इसमें अगर मैं इसको लिखूं 105.4 इंटू 10⁻3, ये ऐसा लिख सकता हूँ क्या? सॉरी, पेन नहीं चला रहा मैं, दूसरे पेन से 105.4 इंटू 10⁻3 लिख सकता हूँ। तब मैं बोलूंगा इसमें कितने 4 सिग्निफिकेंट। अगर उसने बोला 105.40 इंटू 10⁻3, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तब इसमें 5 है, 1 2 3 4 5। कैसे? अब क्या हो गया? ये वाला जो जीरो है ये टू दी लास्ट नॉन जीरो के भी राइट में है और डेसिमल के भी राइट में है, तो इसको मैं क्या करूँ? सिग्निफिकेंट में काउंट करूँगा। अगर बोला 105.400 इंटू 10⁻3, तब मैं बोलूंगा इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। समझ में आया क्या रूल्स कैसे होते हैं और क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं? कोई भी डाउट है क्या इसमें? रहेगा नीचे लिखेंगे। अभी तो हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उसकी चिंता करो ही मत कि इसमें भी कोई डाउट रह जाए। डाउट तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं कि बचे ही ना। यहाँ तक समझ में आया कि क्या ये चारों रूल्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए, रटे हुए नहीं, समझे हुए। रटे हुए तो डेफिनेशन याद होगी, लेकिन हर, क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ, ये वाला रूल भी अप्लाई हुआ, ऊपर वाला भी हुआ, ठीक है। तो और ये वाले तो हो ही रहे, क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरोस है। समझ में आया कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालने? नोट डाउन कर लो पूरी चीज एग्जांपल के साथ, मैं मिटा के फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ। मतलब इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जब कैलकुलेशन वाले कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे, उसकी तो आप टेंशन लो ही मत। कर लो नोट डाउन। तो देखते हैं नेक्स्ट रूल्स क्या होते हैं। रूल्स फॉर determining significant figures involving calculations। मतलब जहां पे कैलकुलेशंस आ जाते हैं। कैलकुलेशंस कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तब हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे रिपोर्ट करेंगे? तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? मान लो आंसर है, क्वेश्चन है 1.02345 प्लस 1.1, तो आंसर आया 1.238769। एक डिजिट में बहुत सारे नंबर है, एक में कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर किस सिग्निफिकेंट फिगर में सही रहेगा, उस चीज को समझने के लिए हमें ये रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, रूल की डेफिनेशन नहीं बट उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला रूल है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। तो इसमें क्या होता है? The result of addition or subtraction should be reported to the same number of significant figure
figure, the same number of decimal, number of significant या same number of decimal places as that of the term with least decimal या significant figure. क्या मतलब है मेरे को तो थोड़ा बहुत नहीं आया, तो देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये क्या बोल रहा है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन में इन्वॉल्व है तब आप क्या करोगे, तब आप वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर दोगे जो या डेसिमल में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर पोजेस करता है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। 1.0234 एक है 1.2, एक है 1.89, इसका है एडिशन। तो ऐड करोगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा थोड़ा कैंसिल 3, यहाँ पे आएगा 9 प्लस 2 कितना हो गया 7 का, 9 प्लस 2 हो गया 11, यहाँ 1 कैरी ओवर, 2 प्लस 7 मतलब 0 प्लस 1, तो ये आ गया 1 2 3 4, तो 4.0134 आंसर है। बट जब हम इसको लिखेंगे तो हम आंसर लिखेंगे 4.1। कैसे, तो ये बोल रहा है कि जिस किसी का भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा या लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा, इसको डेसिमल कर दूंगा ना तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा दिस। सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में इशू हो सकता है, डेसिमल सही रहेगा। तो उतने डेसिमल प्लेसेस में रिप्रेजेंट करेंगे जितने में हमें लीस्ट कौन सा है, ये वाला जिसमें एक डेसिमल प्लेस है, तो हम आंसर भी एक डेसिमल प्लेस में लिखेंगे। अब आप बोलोगे यहाँ तो आंसर 4.01 है, सॉरी गलती हो गई, 4.0 आएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा तो एक डेसिमल में 4.0। अच्छा, एक चीज और इसमें ऐड ऑन करनी है, जो आंसर लिखोगे तो ये राउंड ऑफ आंसर होगा, राउंड करना है, राउंड ऑफ भी करना है, यहाँ पे राउंडेड ऑफ आंसर होगा। मतलब राउंड ऑफ हमने पहले पढ़ा हुआ पहली क्लासों में, अगर ये वैल्यू 0 से 4 तक की है तब हम वही वैल्यू लिखेंगे, सॉरी ये वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू, और अगर ये वैल्यू 5 से 9 तक की हो गई तो ये वैल्यू में +1, यानी कि अगर यहाँ पे 4.0534 होता तो मैं आंसर क्या लिखता 4.1, इसमें +1 होता। ठीक है, ये तो पता है। आया समझ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, नोट डाउन कर लो, फिर मिटा के दो रूल्स और है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है और फिर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये रूल नोट डाउन कर लो, मिटा के नेक्स्ट रूल देखते हैं। सेकंड रूल देखते हैं, रूल 2 मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। इसमें आ जाता है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन should be reported to the same number of significant figures as is possessed by the least precise term। मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रिजल्ट उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में शो करूंगा जो सबसे छोटे, यानी कि जो प्रिसाइज, सबसे छोटी प्रिसाइज टर्म होगी, मतलब जो जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होएगा उसको देखते हुए मैं आंसर लिखूंगा। तो देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, अगर थोड़ा सा भी डाउट रह गया है, मान लो आंसर क्वेश्चन है 1.230, ठीक है, और नेक्स्ट है 1.1, इसका मुझे मल्टीप्लिकेशन करने बोला गया, तो मल्टीप्लाई करो 2301 into 03, डेसिमल बता देते हैं, बाद में लगा देंगे 3531, तो आंसर आया मेरे पास 1.3530 आया आंसर। बट अगर मैं रूल के हिसाब से जाऊं तो लीस्ट प्रिसाइज टर्म में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। तो आंसर में भी कितने होंगे, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 1.3 बोलूंगा लेकिन यहाँ कर दूंगा 1.4, क्यों, यहाँ पे है 5, तो मैं इसको राउंड ऑफ किया और आंसर जो हो जाएगा वो मैं रिपोर्ट करूंगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि लीस्ट प्रिसाइज टर्म के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर मेरा हो जाएगा 1.4।
अगर मैं मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं, दोनों ही केस में सेम ऐसे ही आंसर रिपोर्ट करूं। आया क्या समझ में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का? जो भी डाउट आएगा होगा क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो। रूल 2 नोट करो, देन एक लास्ट रूल पढ़ेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? पॉज करके नोट कर लो, मैं इसे भी रब कर देता हूं। रूल 3 आ जाता है, if a calculation involves number of steps, if a calculation involves number of steps, then the result shall be reported in the same number of significant figure as is possessed by the least precise number, excluding the exact number. डिजिट बोलो या नंबर बोलो? नंबर बोलो, मैं एग्जैक्ट डिजिट्स या नंबर। इसका क्या मतलब है कि अगर जो कैलकुलेशन है उसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तब जो आंसर होएगा उसे मैं उस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में शो करूंगा जिसमें कि जो लीस्ट प्रिसाइज टर्म है उसके सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर शो करूंगा, बट उसमें एग्जैक्ट डिजिट या नंबर को कैलकुलेट नहीं करूंगा, मतलब इंक्लूड नहीं करूंगा। क्या मतलब हुआ इसका? चलो देखते हैं, एग्जांपल करते हैं। मान लो क्वेश्चन है 1.0234 प्लस 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 5, ठीक है? अब इसका अगर मैं आंसर निकालूं तो ऐड करते हैं पहले, तो 14328.2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 5 से डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 जा 4 5 डिवाइडेड बाय 5, आंसर निकलेगा 5 1 जा 5 1 जा 0.1, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 6 जा 30, 1.12936 आंसर है। बट मैं जो लीस्ट प्रिसाइज टर्म है वो क्या है? 1.8, जिसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर पे मैं क्या करूंगा? दो ही सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि 1.1 इज द आंसर एंड दिस वाज द कैलकुलेटेड आंसर। अब यहां पे एक जो लास्ट में मैंने बोला एक्सक्लूडिंग द एग्जैक्ट डिजिट नंबर, मतलब जो एग्जैक्ट डिजिट्स है जैसे कि 2 5 50 60 70, ये जो डिजिट्स हैं ये एग्जैक्ट है, तो इसके जो आपके वो है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, मतलब ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1, इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर है, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए इसका नहीं लेंगे, नहीं तो अगर इसका लेते तो आंसर 1 होता। इसलिए मैंने कहा एक्सक्लूडिंग वो डिजिट जो एग्जैक्ट है, उन डिजिट को छोड़ के जो बचा हुआ डिजिट है, यानी कि ये और ये, इसमें जो लीस्ट प्रिसाइज यानी कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1.8 में है, इसमें 2 है, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5, तो 2 में है, इसलिए मैं आंसर भी 2 में रिप्रेजेंट करूंगा। अगर उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स यानी कि प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड है, तब मैं ऐसा करूंगा। समझ में आया? अगर एडिशन होता तो क्या करते हैं? तब भी क्या करते हैं? लीस्ट प्रिसाइज टर्म वाला लेते हैं, these decimal point, ठीक है? ये थे हमारे 3 रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस। आया क्या? आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो बचा कुचा डाउट रह गया है वो हम क्वेश्चन से करें, ठीक है? ये नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं ताकि जो भी डाउट रह गया है वो सब क्लियर हो, ठीक है? नोट डाउन कर लो। तो चलो यार सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5.0 ग्राम एंड 5.00 ग्राम? तो देखने से तो यार सेम लग रहा है कि दोनों ही क्या रहेगा, आपकी दोनों ही जो वैल्यू दे रहा है क्या दे रहा है? 5 ग्राम। तो ये विजुअली सेम ही है और इक्वल है, बट अगर साइंटिफिक नोटेशन में जाए तो इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है देखते हैं।
जो 5.0 ग्राम है, इट हैज कितने सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड 5.00 ग्राम हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इससे फर्क क्या होगा? सबसे पहले तो साइंटिफिक नोटेशन, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो सर लेकिन इसमें फर्क क्या होगा, मतलब डिफरेंस क्या आ जाएगा? तो वो देखते हैं। जो 5.0 ग्राम है उसका जो प्रिसिशन है वो 0.1 प्रिसाइज या प्रिसिशन होगा, वेयरएस इसका 0.01 प्रिसिशन होगा। तो इससे क्या फर्क होगा? इसका मतलब 5.00 ग्राम जो है इज मोर प्रिसाइज देन 5.0 ग्राम। तभी मेरे को मतलब नहीं समझ में आया। देखते हैं, तो अगर मैं कोई चीज यानी कि कोई सब्सटेंस का मैं वेट वे कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू हो सकती है मान लो 5.24 ग्राम। ठीक है, मान लेते हैं उसका वेट कितना है, 5.24 ग्राम। बट अगर मैं 5.0 ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो 0.2 ग्राम, यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही मुझे एक्यूरेसी मिलेगी। बट अगर मैं ये 2 डिजिट ले लेता हूँ, यानी कि मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर या पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेता हूँ, तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? 0.1 की एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। देयरफॉर मैंने क्या कहा, 5.00 ग्राम इज मोर प्रिसाइज देन 5.0। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये स्कूल में पूछा जाता है, बिकॉज इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और इतना वो ध्यान नहीं देते कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है या 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये तो आप बता दोगे, बट आपको ये भी बताना है कि इसका प्रिसिशन और ये ज्यादा प्रिसाइज है और इससे ज्यादा सही वैल्यू मुझे मिलेगी एज कंपेयर टू 5.0। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? सिंपल है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दीस नंबर्स। तो फर्स्ट वाले में देखते हैं 6.0025। हमें पता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एंड ऑल द जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब सारे नॉन जीरो 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। कैसे? ये दोनों सारे नॉन जीरो और जो जीरो है वो नॉन जीरो के बीच में, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। 6.022 into 10 to the power 23 एवोगैड्रो नंबर भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं अभी। अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। कैसे? ऑल नॉन जीरो डिजिट और जीरो बिटवीन नॉन जीरोस क्या कितने होते हैं? 4। तो फिर सर इसका क्या हुआ? 10 to the power 23 की उसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, वो तो एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू। ठीक है, एक्सपोनेंस का कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। मैंने पहले हमने जब किया था तो किया है, बट हमने बस ये नहीं बताया था, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है 0.0025। इसमें बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज होते हैं। 0.0025 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे सर? ऑल द जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। आपको रूल्स में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? यहाँ पे जितने भी जीरोस हैं वो सारे क्या हो जाएंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। तो बचे कितने? 2। नेक्स्ट क्या है? 14 into 6.345 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? अब हम यहाँ बैठ के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चीज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वेस्ट, उसके बाद हमें कुछ चीज पहले से पता है, तो हम ये नहीं करेंगे। तो सर कैसे निकलेगा? हमें पता है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, मैंने रूल लिखाया है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो जितने जो नंबर में सबसे लोएस्ट डिजिट्स होते हैं वो आपका वही सिग्निफिकेंट फिगर रिजल्ट में भी होता है। तो इसमें सबसे लोएस्ट में कितने हैं? 2 डिजिट है। दोबारा बताता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में मैंने अभी बताया कि जो नंबर में सबसे लोएस्ट डिजिट होते हैं तो ये है 2। जो आंसर होगा वो भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड, जब तक आपको ना बोले जाए कि गिव मी द प्रोडक्ट एंड सिग्निफिकेंट फिगर, तब तक आपको नहीं निकालना है। तो आपको अगर मल्टीप्लाई दिया, डिवाइड दिया, प्लस दिया, माइनस दिया, आपके जो रूल्स है उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर डायरेक्टली लिख लेना। ठीक है, निकालते मत रहना वैल्यू। तो इस टॉपिक के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैं इतने ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको रूल्स में भी करा दिया है। बेसिकली जो बाकी क्वेश्चंस है ना वो वही रेपिटेबल है कि मतलब क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, माइनस, तो वो सब सीखने हैं अपन बस सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। कहीं पे भी कोई भी डाउट है कमेंट करेंगे,
कोई क्वेश्चन में डाउट है बिल्कुल कमेंट करना, और अगर कोई टॉपिक में दिक्कत है तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।